बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज संडे है, आज छुट्टी का दिन भी है और ट्रेडिंग भी यकीनन बंद है। लेकिन पाकिस्तान में जो गोल्ड रेट है वो तो चलेगा, मार्केट के हिसाब से वो ऊपर नीचे कर देते हैं। और आज भी जो है वो गोल्ड का रेट हो सकता है कि वो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आए। तो रोज़ाना हम वीडियोस बनाते हैं, दो वीडियोस बनाते हैं। एक तो एग्जैक्ट 11 बजे आ जाती है और एक रात को 8:30, 9, 10 के दरमियान दरमियान जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर देता हूँ। और आप लोगों को जो हालात हाज़िर हैं गोल्ड के मुतालिक वो ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। अपने तय ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, किसी तौर पे भी नुकसान ना हो। और उसकी जो वजह है वो ये है कि जो मैं अपने ज़ात के बारे में सोचता हूँ वैसा ही सिर्फ वो ही चीज़ें आपको बता देता हूँ। ना चार्ट्स के चक्कर में पड़ता हूँ, ना कैंडल्स के चक्कर में पड़ता हूँ, ना किसी और की रिपोर्ट, ना कुछ। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो रिसर्च की होती है, जो अपनी समझ में आया होता है वो बोल देता हूँ। और मेरे लिए बड़ा आसान है ये वीडियो बना लेना कि मैंने जो कुछ अपने लिए सोचा होता है वही आप तक मैं पहुंचा देता हूं। तो पिछले हफ्ते जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं उनको मेरा बड़ा जोशीला सलाम कि उनकी वजह से मेरा चैनल ना सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि आगे से आगे जा रहा है। और हमने 10,000 जब मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। ऐसा ग्रुप जिसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे और उसमें ट्रेडर्स जो हैं उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। और ऐसे ट्रेडर्स को यानी कि मौका मिलेगा कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। ये सॉलिटरी में यानी अकेले बैठकर ट्रेडिंग करने के बजाय अगर 4-5 मशवरे उस वक्त के लिहाज से, क्योंकि मैं सुबह बनाता हूँ और फिर रात को अपीयर होता हूँ, चाहे दिन में कुछ भी होता रहे, मैं दिन में कोई और वीडियो नहीं बनाता। तो आप लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहेंगे, आप लोगों को हौसला रहेगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा, टीएस शेयर कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। और ये एक अच्छा जो है वो ग्रुप बन जाएगा जिसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, जब चाहें उसमें उसको छोड़ सकते हैं। तो जो गोल्ड की पिछले हफ्ते की पहले बात करते हैं। पिछले हफ्ते की जो ओपनिंग हुई थी वो 1832 पर हुई थी और क्लोजिंग जो हुई है, जो ओपनिंग हुई थी 1832, और इस हफ्ते जो क्लोजिंग हुई थी वो 1932, यानी $100 ये ऊपर चला गया। $100 जाने वाली कोई बात नज़र नहीं आती थी। यानी जब जंग शुरू हुई तो मुझे तो कम अज़ कम ये अंदाज़ा नहीं था कि इस जंग का जो है वो इतना असर पड़ सकता है। 30, 40, $50 तक तो चले, मान लिया जा सकता है। और वो हमने बाइंग की कॉल उस वक्त तक दी हुई भी थी। लेकिन उसके बाद सेलिंग की कॉल में यानी 99% लोगों का सेलिंग की तरफ जो था वो एनालिसिस था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो है वो रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से जंप कर गया और 1932 तक पहुंच गया। अच्छा जी, तो पिछले हफ्ते पीर वाले दिन जो 9 तारीख थी, 1849 सुबह था और 1845 शाम को था। और पाकिस्तान में जो इसका रेट था वो 2,790,000 शाम को रेट मौजूद था। मंगल को जो 10 तारीख थी उस दिन आपके पास जो रेट था वो 1862 था और 2,01,650 रुपये पर तोला पाकिस्तान में रेट था। ये सेलिंग रेट बताता हूँ और पीस का रेट बताता हूँ। बुध वाले दिन जो 11 तारीख थी, 1861 डॉलर पर आउंस था सुबह, और शाम को यानी रात को 1870 था। जब मैंने वीडियोस, ये मेरे वीडियोस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैं आपको उस वक्त रेट देता हूँ। और 2,07,500 था पर तोला सेलिंग रेट पाकिस्तान में। जुमेरात 12 तारीख, 1876 सुबह के टाइम और 1875 रात के टाइम 2,04,550 रुपये पर तोला पीस का रेट था सेलिंग का। फिर जुमे को
जुमे को ही सारा फटा हुआ है। तो 1873 सुबह के टाइम था जब मैंने वीडियो बनाई और रात को 1918 पे पहुंच गया था। 2,06,600 पे इसकी जो थी वो सेलिंग हुई। देखिए ये इतना बड़ा गैप आने के बावजूद पाकिस्तान में ये सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा था, और वो भी रात के टाइम। फिर इसके अंदर कुछ कमी भी आई है, और जो कमी की वजह से मतलब हमें ये समझ है कि इसके अंदर कमी आनी चाहिए, और क्योंकि डॉलर हमारा बहुत नीचे है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट इसी तरह जंप करती रही तो फिर डॉलर के असरात भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे, और गोल्ड जो है वो ठीक ठाक बढ़ सकता है। तो अभी जो गोल्ड का रेट है मार्केट में वो 2,08,510 रुपये है, और 1932 पे मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है। यानी कि आज तो छुट्टी का दिन है, कि कल से जो है वो मार्केट खुलेगी, उस वक्त उसकी बात करेंगे कि वो उसमें क्या होता है। अगले हफ्ते की तरफ फंडामेंटल डेटास पे निगाह डाल लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं और उनका असर लाजमी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मंडे को यूएसए एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। मंडे को ही यूएसए एफओएमसी मेंबर हार्कर की स्पीच है। ट्यूसडे को ब्रिटेन का क्लाइमेट काउंट चेंज है। जर्मन ज्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स हैं। कनाडा इन्फ्लेशन नंबर्स है। यूएसए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और यूएसए रिटेल सेल्स नंबर और यूएसए कोर रिटेल सेल्स नंबर्स है। ये ट्यूसडे को है। और वेडनेसडे यानी बुध वाले दिन ब्रिटेन इन्फ्लेशन नंबर्स है, और यूएसए का बिल्डिंग परमिट्स हैं, और यूएसए हाउसिंग स्टैट्स हैं, और यूएसए एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच है। ठीक है। उसके बाद थर्सडे को यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। यूएसए फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। यूएसए एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं, और यूएसए फेड चेयरमैन की स्पीच है जो कि हाई इम्पैक्ट है। फ्राइडे को ब्रिटेन का और कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर है। फ्राइडे को यूएसए एफओएमसी मेंबर की हार्कर की फिर स्पीच है, यानी हफ्ते में 2 मरतबा वो साहब स्पीच करेंगे, और हो सकता है कि बड़ों बड़ों का बेड़ा गर्क भी करने की कोशिश कर लें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो क्या होने का चांस है। तो अगले हफ्ते जो है वो रेजिस्टेंस जो मैं काउंट कर रहा हूँ वो 1990s में है, और 1990 और सपोर्ट जो है वो 1855 है। यानी 1855 कम से कम पे आ सकता है, और 1990 में की दहाई में ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। तो ये हमारा जो है अगले हफ्ते का सारा जो है वो तजिया है। अब अगले हफ्ते हमने ट्रेडिंग और गोल्ड के लिए क्या करना है। तो गोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश ख़रीदार हैं वो अभी गोल्ड ना ख़रीदें, उम्मीद है कि नीचे आ सकता है। जंग का जो इशू है अगर रिजॉल्व हो गया तो ये 10-15 हज़ार रुपये नीचे ही आ जाएगा। ये एक अगर आप समझते हैं तो ये मेरी बात पर गौर कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, फंड्स आपके हैं, पैसे आपके हैं, समझ भी आपकी ही है। हम तो सिर्फ एक आके अल्फाज बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिंग के ऊपर है वो ट्रेडिंग में यही है कि हफ्ता जो है यानी मंडे को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर ये कम हो जाएगी, और उसके बाद ज़्यादा इम्कान तो यही है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिवर्स ज़रूर करेगा। तो ये हमारा आज जो है आज की वीडियो है। उम्मीद है कि ये आपको फ़ायदा देगी, आपको पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।